अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फातिहा से बीमार लोग अपना इलाज कैसे करें? ये तो हम लोगों ने सुना है कि सूरह फातिहा के अंदर शिफा होती है, सूरह फातिहा में हर बीमारी का इलाज है। हदीस में सूरह फातिहा की बेशुमार फ़जीलतें बयान की गई हैं और सहाबा इकराम के बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हमने सुने हैं कि कोई आदमी बीमार था, किसी को सांप ने डस लिया, किसी को एक ऐसा मर्ज़ लग गया था जो ठीक नहीं हो रहा था, तो सूरह फातिहा दम की वो ठीक हो गया। तो आजकल बीमारियां इतनी आम हो गई हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर दवा दे रहे हैं, दवा पे दवाइयां चलती चली जा रही हैं, लेकिन बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे सूरह फातिहा से हम लोग इलाज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? आज मैं आपको 6 ऐसे तरीक़े बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप ख़ुद अपना इलाज या अपनी फैमिली में किसी का इलाज सूरह फातिहा से कर सकते हैं। ये आप जानते हैं कि सूरह फातिहा की बहुत फ़जीलत है, सूरह फातिहा के बेशुमार नाम हैं। सूरह फातिहा का नाम है उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब। सूरह फातिहा का एक नाम है सूरह शिफा, क्योंकि इसमें हर बीमारी से शिफा है सिवाय मौत के। और पूरे कुरान का जो खुलासा है वो सूरह फातिहा के अंदर है, यानी जो कुछ अल्लाह ने पूरे कुरान में बयान किया है वो सारा का सारा सूरह फातिहा के अंदर मौजूद है। सूरह फातिहा का नाम सूरह अलहम्द है, सूरह सलाह है, बहुत सारे नाम हैं। एक नाम है सूरह शिफा, क्योंकि इसमें हर बीमारी से शिफा है। तो अगर आपको दवाओं से शिफा नहीं मिल रही है, डॉक्टर बदल रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप सूरह फातिहा से अपना इलाज कैसे कर सकते हैं, या अपने घर में अपने बच्चों का या और लोगों का, अपने वालिदैन का, अपने बहन का, अपने भाई का कैसे कर सकते हैं? 6 तरीक़े हैं, 6 अमल आप कह सकते हैं जो सूरह फातिहा के मैंने नोट करके रखे हुए हैं, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। पहला अमल है सूरह फातिहा 11 मरतबा पढ़ें, और ऐसे पढ़ना है आपको कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद जो मीम है उसको अल्हम्दु के लाम से मिला देना है। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। इस तरह से आपको 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है, और 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर आप अपने ऊपर भी दम कर सकते हैं। इस तरह से दम कर सकते हैं, और आप अपने बच्चों पर दम करना चाहें उन पर दम कर सकते हैं, या कोई भी मरीज़ हो उसके ऊपर भी आप दम कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीक़ा। दूसरा है, जैसे कि माइग्रेन का दर्द लोगों के रहता है, सर में दर्द वो ठीक नहीं होता है, तो आप माइग्रेन वाले ख़ास तौर पर और जिनके सर में दर्द रहता है वो अपने सर पे हाथ रखे इस तरह से सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पूरी सूरह फातिहा। ठीक है, सर पे हाथ रख के 7 मरतबा इस तरह से। ठीक है। तीसरा अमल है, जो भी आप दवा खा रहे हैं, ग़िज़ा खा रहे हैं, क्योंकि बीमार आदमी है तो परहेज़ का खाना चलता है, दवाइयाँ चल रही होती हैं, तो आप क्या करें कि दवा हो, ग़िज़ा हो, पानी हो, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, जो कुछ आप खा रहे हैं उस पे आप कम से कम 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम करके खाएं। मान लीजिए आपको बहुत बड़ी बीमारी लग गई जो ठीक नहीं हो रही, सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि जितने भी लोग बीमार हैं आप लोग भी दुआ करें, अल्लाह उनको बग़ैर दवा के शिफा अता फरमा दे। लेकिन ऐसी बीमारियाँ लग जाती हैं जो ठीक नहीं हो रही होती हैं, डॉक्टर दवा पे दवा दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, दुनिया भर की जांचें हो रही हैं लेकिन दवाओं से फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो आप जो भी दवा खा रहे हैं उस पर दवा खा रहे हैं तो 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, दवा पे दम कर दें। मान लीजिए हाथ में दवा है, सूरह फातिहा पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दवा पे दम करें, खा लें। पानी पे भी दम कर दें, यही जो 7 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़ी है, दवा पे भी दम करें, वो पानी पे भी दम कर लें जिससे आपको दवा खानी है। दूध पी रहे हैं तो दूध पे भी दम कर लें। जो भी चीज़ आप खा रहे हैं सूरह फातिहा पढ़कर दम करके उस पर खाएं, इस नियत के साथ कि ए अल्लाह, तेरे पैगम्बर ने बताया है कि सूरह फातिहा में शिफा है, तो मैं बस इस सूरह फातिहा से अपना इलाज कर रहा हूँ। ए अल्लाह, तो इस सूरह फातिहा के ज़रिए मुझे शिफा अता फरमा दे, क्योंकि सूरह फातिहा के अंदर बहुत ताकत है। वो वाक़या आप लोगों ने सुना होगा कि एक मरतबा सहाबा इकराम का एक ग्रुप था, एक इलाके से वो लोग आ रहे थे, तो वहाँ उस इलाके के सरदार को सांप ने काट लिया। तो एक सहाबी रसूल ने सूरह फातिहा पढ़कर दम किया तो वो सांप का जहर ख़त्म हो गया, और वो उस इलाके का जो सरदार था कबीले का, वो एकदम ठीक हो गया।
और इनाम में उन्होंने बहुत सारी बकरियां भी दी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब ये वाक़या बयान किया गया तो हुज़ूर ने फरमाया, अरे भाई बहुत अच्छी बात, तुम लोगों को कैसे पता चला कि इस सूरत के अंदर इस तरह की चीज़ों का भी इलाज है। और हुज़ूर ने खुश हुआ और हुज़ूर ने फरमाया, अच्छा किया तुमने। तो सूरह फातिहा दवा पर भी पढ़कर खाएं, पानी पर भी दम करके पिएं, और जो भी चीज़ XYZ आप बीमारी में खा रहे हैं सूरह फातिहा पढ़कर खाएं पिएं। और ये नियत रखें कि अल्लाह सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह तूने शिफ़ा रखी है, मुझे इस सूरत की बरकत से मेरी दवा में भी मेरे लिए शिफ़ा अता फरमा दे, और मैं जो भी कुछ खा रहा हूँ इसको मेरे लिए शिफ़ा का ज़रिया बना दे और मेरी बीमारी को दूर फरमा दे। चौथा जो अमल है वो ये है कि 41 मरतबा 41 टाइम्स आप एक पानी की बोतल ले लीजिए, 41 मरतबा 41 मरतबा पानी पर सूरह फातिहा पढ़कर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलज़ालिन तक पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलज़ालिन तक पढ़ें। इस तरह से 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और उस बोतल के पानी पे दम कर दें और मरीज़ को वो पानी पिलाएं। एक दिन बाद 2 दिन बाद जब भी मौका मिले एक सूरह फातिहा 41 मरतबा पढ़कर उस पानी पर दम करते रहें। पानी ख़त्म हो तो फिर उसी में पानी मिला लें, ठीक है, और वो पानी मरीज़ को पिलाएं, इंशाअल्लाह शिफ़ा मिलेगी। पांचवा जो अमल है वो है सूरह फातिहा खूब पढ़ें। मरीज़ को चाहिए कि जब भी उसे 1 घंटे 2 घंटे जब भी उसे अपनी बीमारी की याद आ जाए और वो मायूस हो रहा हो, उसको लगे कि यार दवाओं से फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो सूरह फातिहा को खूब पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा को खूब पढ़े और नियत के साथ पढ़े कि अल्लाह सूरह फातिहा के अंदर, सूरह फातिहा का एक नाम सूरह शिफा भी है और तेरे पैगंबर का इरशाद है कि सूरह फातिहा के अंदर हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। ए अल्लाह मेरे लिए आफ़ियत का मामला फरमा दे और जो मैं ये सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ इसको मेरे लिए शिफा का ज़रिया बना दे। तो सूरह फातिहा खूब पढ़ें, ठीक है। छठा जो अमल है वो ये है कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और ये तंगदस्ती के लिए भी है, बीमारी को ठीक करने के लिए भी है, परेशानी को दूर करने के लिए, यानी XYZ जो भी प्रॉब्लम आपको लगी हुई है उसमें आप ये अमल करें। वो क्या है कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलज़ालिन तक 1 मरतबा 2 मरतबा। जब आप 10 मरतबा पढ़ लो तो 11वीं मरतबा में आपको क्या करना है, जब आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन यहाँ तक पहुँचे, अब ये जो आयत आएगी 11वीं मरतबा में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इसको आपको 100 मरतबा पढ़ना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको आपको 100 मरतबा पढ़ना है। जब 100 मरतबा आप पढ़ लिया आपने, अब आगे की आयत पढ़ें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम और वलज़ालिन तक मुकम्मल कर लें, ठीक है। तो जो मर्ज़ है, जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, इंशाअल्लाह उसमें शिफा मिलेगी। तो ये 6 वजीफ़े हैं सूरह फातिहा के ज़रिए अपनी बीमारी को ठीक करने के 6 तरीक़े हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। इसी तरह से घर में अगर किसी को दम करना हो तो सूरह फातिहा 11 मरतबा पढ़कर, जैसे आप ख़ुद के लिए कर रहे हैं ऐसे ही आप ये दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है सूरह फातिहा का ये तरीक़ा अपनी बीमारी को ठीक करने का, ये वजीफ़े आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब आप इन 6 में से जो आपको ठीक लगे, ये 6 बराबर हैं, इन 6 में से आपको जो ठीक लगे, जो आसान लगे, जो समझ में आए वो आप कर सकते हैं, ठीक है। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।